रुक जाओ, तुम्हारा मैथ्स एग्जाम 2 दिन बाद है, तो अब ज्यादा पढ़ने का नहीं, सही तरीके से पढ़ने का टाइम है। ये वीडियो लास्ट 48 आवर्स का एग्जैक्ट गेम प्लान है, जो स्ट्रेस नहीं, मार्क्स बढ़ाता है। सेव कर लो, एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाली स्ट्रेटजी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं एस माई ग्रेड। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। अभी 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। पहले, जो बोल रहे हैं कुछ याद नहीं रह रहा। दूसरे, जो रैंडम टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। और तीसरा, जो बस स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहे हैं पर एक्शन कुछ नहीं ले रहे। सच सुनो, नेक्स्ट 48 आवर्स में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट्स का डिफरेंस सिर्फ स्ट्रैटेजी होता है। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस वक्त क्या नहीं करना है। सबसे पहले, नए चैप्टर्स बिल्कुल शुरू नहीं करने। 10 अलग अलग यूट्यूब स्ट्रैटेजी वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। रैंडमली टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। अभी अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को फ्रेंड्स के प्रिपरेशन के साथ कंपेयर नहीं करना है। अभी अपना मोरल, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। इस वक्त ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए, ओवरलोड नहीं। इसीलिए लास्ट मोमेंट पे स्मार्ट रिविजन आपके लिए डायरेक्ट मार्क्स ला सकते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट 2 दिन में रिवीजन कैसे करना है, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है और एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। सो डे 1 में हमारा स्टेप 1 होगा सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन। तो आपको क्या करना है, एक शीट लेना है जिसमें आप चैप्टर वाइज सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओगे। जैसे आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज को लिखना है। और जब आप फॉर्मूलाज लिख रहे हो तो बोलते हुए लिखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हुए लिखते हो तो आपके ब्रेन में ये परमानेंट मेमोरी बनाता है, जिससे आप फॉर्मूलाज गलती से भी नहीं भूलने वाले हो। स्टेप 2 है हाई वेटेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो बुक में है उन्हें प्रैक्टिस करोगे, केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स और डायग्राम्स को प्रैक्टिस करोगे। इस वक्त बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन किसी भी रैंडम रेफरेंस बुक से उठा के प्रैक्टिस मत करना। और अगर ये सब करते वक्त एक क्वेश्चन में मोर देन 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप मार्क कर दो और स्किप कर दो। उस क्वेश्चन में अपना ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना। उसे आप बाद में रिव्यू कर सकते हो कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ। स्टेप 3 है आपका प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। आपको कितनी भी सारी चीजें याद हो, पर आप एग्जाम में, पेपर में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, आपको मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। आपने कितना पढ़ा है, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका दिमाग नहीं देख रहा है, वो सिर्फ आपका पेपर और पेपर में आपका प्रेजेंटेशन देख सकता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है या फिर जो फाइंड करने को बोला है, वो आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन कर दो। उसके बाद जब आप सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व कर, क्योंकि मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। मे बी आप आंसर तक ना पहुंच पाओ, लेकिन आपको स्टेप्स के मार्क मिलेंगे। अपने फाइनल आंसर के चारों तरफ ऐसा एक बॉक्स बना देना, जिससे एग्जामिनर जब पेपर देख रहा है तो उसकी नजर डायरेक्टली आपके आंसर पे पड़ जाए। और अगर कोई डायग्राम बना रहे हो साइड में, तो उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। जो भी आप डायग्राम की लेबलिंग कर रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये 3 छोटी छोटी चीजें अगर आप करोगे, तो इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत नीट लगेगा और एग्जामिनर आपका आंसर और आपके स्टेप्स 5 सेकंड में समझ जाएगा, जिससे उसे चेकिंग करते वक्त ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। पूरा दिन ये सब करने के बाद रात को अपने ब्रेन को रीसेट कैसे करना है, लेट नाइट पैनिक स्टडी को बंद करना है। रात को सिर्फ जो फॉर्मूला शीट आपने सुबह बनाई थी उसे एक बार रिवाइज कर देना।
और उसी रात को सोने से पहले अपना एडमिट कार्ड, ज्योमेट्री बॉक्स ये सारी चीजें रेडी रखना ताकि नेक्स्ट डे कोई पैनिक ना हो। एटलीस्ट 7 आवर की स्लीप आपको पूरी करनी है क्योंकि फ्रेश ब्रेन मैथ्स ज्यादा जल्दी सॉल्व करता है देन ए टायर्ड ब्रेन। क्योंकि अगर आपका ब्रेन टायर्ड होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सिली मिस्टेक्स करेगा। फिर आता है फाइनल डे बिफोर द एग्जाम। उसमें क्या करना है? सबसे पहले सुबह उठ के रैपिड चैप्टर रिवीजन करने हैं। चैप्टर वाइज बहुत ही फास्ट फास्ट आपको क्या करना है? सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखने हैं। जो भी मेथड्स आपने प्रैक्टिस के वक्त किए थे उन्हें एक बार रिकॉल करना है। हर क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस उनके मेथड्स को देख लेना। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पुराने जो भी आपने सॉल्व किया है उसे एक बार रिवाइज करना है। कुछ भी नया लर्न नहीं करना है इस वक्त। उसके बाद एक फुल पेपर का सिमुलेशन करना है। मतलब एक पूरा पेपर आप सॉल्व करोगे एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग। जिस वक्त आपका एग्जाम शुरू हो रहा है आप उसी टाइम पे घर पे बैठकर 3 आवर्स का एक टाइमर लगाओगे। जिस वक्त आपके पास कोई फोन, कोई बुक, कुछ नहीं होगा पास में, और सेम एग्जाम लाइक कंडीशंस होंगे, और आप एक पूरा पेपर सॉल्व करोगे। जब आपका पेपर सॉल्व हो गया तो उसके बाद क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि सिली मिस्टेक्स कहाँ पे हुआ, आपने टाइम किस क्वेश्चन में ज्यादा वेस्ट किया, और आपका अटेम्प्ट ऑर्डर सही था या नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्वेश्चन कौन से सेक्शन से शुरू करना है और कैसे खत्म करना है। जब आप ये सिमुलेशन टेस्ट दोगे तो आप ये स्ट्रेटेजी खुद फाइंड आउट कर सकते हो। आपको जो सेक्शन सबसे ज्यादा इजी लग रहा होगा आप वहीं से शुरू करना, क्योंकि उससे आपका मोमेंटम बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी, जिससे आप टाइम से पहले अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे। इस एक प्रैक्टिस से आपका रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एग्जाम हॉल का एक सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। जब आपका रीडिंग टाइम होगा ना, फर्स्ट 15 मिनट्स, उसमें आपको क्या करना है? जो भी इजी क्वेश्चन है वो पहले आपने सर्कल कर लिया। अपना अटेम्प्ट ऑर्डर आपको कहाँ से इजी लग रहा है, कौन से सेक्शन आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जितने भी आपके और क्वेश्चंस हो गए, जैसे 1 में आपको ए और बी के बीच में सॉल्व करना है, तो आपको उन दोनों में से कौन सा सॉल्व करना है आप उसी वक्त वो टिक कर लेना। जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी जहाँ पे यूनिट कन्वर्शन या फिर कोई छोटा सा कैलकुलेशन जो उस वक्त जरूरी हो सकता है, तो वो भी रीडिंग टाइम में कर लेना। और अगर कैलकुलेट नहीं भी कर रहे हो तो उसे एक बार अंडरलाइन कर लेना, ताकि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो वो आपको याद आ जाए कि आपको वहां एक कैलकुलेशन या यूनिट कन्वर्शन वो करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस को देख के पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब आप आराम से एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो तब आपको उसका सोल्यूशन आ जाता है। पहले ही क्वेश्चन की लेंथ देख के पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अटेम्प्ट ऑर्डर जो मोस्टली हाईली स्कोरिंग होती है, जो आपको इजी लगे सेक्शन, वो कोई भी सेक्शन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तो आप पहले वो सेक्शन सॉल्व करना। उसके बाद जो मीडियम, और उसके बाद जो आपको लेंदी लग रहा है जिसमें ज्यादा टाइम जाएगा, वो सॉल्व करना, जिससे आपका मोमेंटम बिल्ड होगा और आप बहुत टाइम सेव करोगे। टाइम कैसे डिवाइड करना है पेपर सॉल्व करते वक्त? तो आपका 80 मार्क्स का पेपर, जो भी सेक्शन आप फास्ट फिनिश कर सकते हो तो वो आपको पहले 15, एटलीस्ट 25 मिनट्स के अंदर फिनिश कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शंस जो आपका मेजॉरिटी टाइम लेंगे उन सेक्शंस पे आना है। और जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए या तो आप वहां पे स्पेस छोड़ दो और उसे मार्क कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना है, जब भी आप सेक्शन वाइज सॉल्व कर रहे हो तो एक सेक्शन के पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाना। अब कुछ प्रेजेंटेशन रूल्स जो आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। पहला है,
हर आंसर के बीच में 1 से 2 लाइन ज़रूर छोड़ना है। फ़ॉर्मूलाज़ को अंडरलाइन करना है या फिर जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो उस स्टेप के साइड में ब्रैकेट में लिखना है। जो फाइनल आंसर है उसमें बॉक्स बनानी है। डायग्राम्स नीट एंड बिग एनफ होने चाहिए ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। जितनी भी रफ वर्क करनी है वो राइट साइड में करनी है और ऊपर लिख देना। उसके बाद रफ करना। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखोगे, तो एक एवरेज स्टूडेंट भी वहाँ पे 3 से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर ही लेता है। कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें अवॉइड करने से इंस्टेंटली आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। अगर टाइम लग रहा है तो आप वो मार्क करके स्किप कर जाना। यूनिट्स अगर कन्वर्ट करना भूल रहे हो, तो उन्हें पहले ही रीडिंग टाइम पे मार्क करके रख लेना ताकि आपसे सिली मिस्टेक ना हो। स्टेप्स स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि स्टेप्स के लिए आपको मार्क्स मिलती है। और एंड में आपको 15 मिनट्स अपने हाथ में रखना है पूरा पेपर अच्छे से चेक करने के लिए। अगर कोई भी गलती से भी सिली मिस्टेक हुई हो तो वो वहां पे करेक्ट हो सकती है। अब एक फाइनल एंड रियलिस्टिक माइंडसेट। तुम्हें परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं चाहिए। तुम्हें काम माइंड और क्लियर स्टेप्स चाहिए। बोर्ड्स परफेक्शन नहीं, क्लैरिटी का रिवार्ड देता है। इसीलिए अपने बेसिक्स को क्लियर रखना, डिसीजन मेकिंग फास्ट रखना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना एक चीज पे, एंड कामली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 20 से 30 सेकेंड्स सोचना। क्योंकि बोर्ड्स में मेथड और क्लैरिटी चेक होती है, परफेक्शन नहीं। इसीलिए अब एक डीप ब्रीथ लो, इस प्लान को अच्छे से फॉलो करो और अपना पेपर कॉन्फिडेंटली लिख के आओ। अगर तुम ये 48 आवर्स प्लान फॉलो कर रहे हो तो कमेंट में लिखो मैथ मोड ऑन। वीडियो को लाइक करो ताकि स्टूडेंट्स पैनिक से बाहर आए। और अभी सारे फ्रेंड्स को शेयर करो जो बोल रहे हैं मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगा। मिलती हूँ आपसे एग्जाम्स के बाद बेस्ट मार्क्स के साथ।